अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है या चैप्टर जो स्टार्ट किया उसका नाम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और सातवां चैप्टर प्रोटिस्टा का। तो देखते हैं प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम, इसके अंदर कौन से जानदार हमने रखे हैं। बेसिकली प्रोटिस्टा किंगडम हमें क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? हमारे पास सबसे पहले दो ग्रुप थे, एक का नाम था प्रोक्रियोट और एक का नाम था यूक्रियोट। प्रोक्रियोट वो था जिसके पास एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस था, यूक्रियोट वो था जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। हमारे पास सबसे पहले बुनियादी दो किंगडम थे, एक का नाम था प्लांटी और प्लांटी के साथ साथ दूसरा जो किंगडम था वो था एनिमेलिया। अब बेसिकली जो जितने भी जानदार ऑटोट्रॉफ थे वो प्लांटी के अंदर रख दिए, जितने भी हेटरोट्रॉफ थे हमने एनिमेलिया के अंदर रख दिए। मतलब कुछ ऐसे जानदार थे जो प्लांटी की तरह भी थे और एनिमेलिया की तरह भी थे। अब उन जानदारों को बना रखने के लिए हमने बेटा एक अलग ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था एक्सक्लूडेड ग्रुप। इसको क्या नाम दिया था? एक्सक्लूडेड ग्रुप का नाम दिया। और वो जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है बाद में जाके इसको प्रोटिस्टा का नाम मिला। मगर ये एक्सक्लूडेड ग्रुप कौन सा है? ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्लासिफाई हमने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किया है जो डू नॉट इंक्लूड इन अदर, जो दूसरे ग्रुपों के अंदर दूसरे किंगडम के अंदर क्लासिफाई करने के बाद नहीं रख सकते थे, उनको यहां पे रखा गया। जैसे वो दूसरे कौन से ग्रुप थे? एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम था एनिमेलिया। तो उन सारे के सारे जानदारों को हमने ऐड कर दिया एक्सक्लूडेड किंगडम के अंदर। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना को हमने रखा हुआ एक्सक्लूडेड किंगडम के अंदर या एक्सक्लूडेड ग्रुप के अंदर, जिसका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड प्रोटिस्टा। या एक्सक्लूडेड किंगडम या एक्सक्लूडेड ग्रुप का नाम क्या? दे आर कॉल्ड प्रोटिस्टा। अब जो यूग्लिना है ये रिजेंबल विद प्लांट, ये प्लांट की तरह लगता है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि बड़ा इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है। ये रिजेंबल विद एनिमल्स, ये एनिमल्स की तरह भी लगता है क्योंकि इसके पास एब्सेंट ऑफ सेल वॉल है। अब मुझे बताओ ये एनिमल की तरह भी लगता है, प्लांट की तरह भी लगता है। अब इसको हम कहां पे रखें? तो जो एनिमल और प्लांट की तरह दोनों की तरह लगता है, ऐसे खुसरे को उठाकर हमने ऐसे खुसरा मैंने क्या है तो ऐसे खुसरे को उठाकर हमें एक ऐसे ग्रुप के अंदर रखना चाहिए जो कि हमें तंग करता है क्लासिफिकेशन के अंदर। और वो तंग करने वाले ग्रुप का नाम क्या था? एक्सक्लूडेड ग्रुप या एक्सक्लूडेड किंगडम, जिसका नाम क्या था? दे आर कॉल्ड प्रोटिस्टा है। इसका नाम क्या था बेटा? प्रोटिस्टा है। बेसिकली प्रोटिस्टा की बुनियाद रखने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है जॉन हॉक। जो जॉन हॉक है, जॉन हॉक, ये हुक लिखा हुआ है, जॉन हॉक है, सॉरी, जॉन हॉग। जो जॉन हॉग है इसने प्रोटिस्टा का किंगडम बनाया। इसके बाद अर्नेस्ट हैकल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इस किंगडम के अंदर रख दिया, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रख दिए गए। बाद में अर्नेस्ट हैकल ने जो बैक्टीरिया वगैरह इस किंगडम के अंदर रखा था, इसने सेपरेट किया ब्लू ग्रीन एल्गी को और साइनोबैक्टीरिया को प्रोटिस्टा से। इसने इसको उठाकर सेपरेट कर दिया, मतलब इसको उठा के मुनेरा के अंदर रखा और कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा उन जानदारों के लिए जो क्लासिफाई नहीं होते उनके लिए ये ग्रुप बना है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रुप नहीं बना। इसके बाद कोपीलैंड एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने प्रोक्रियोटिक जो किंगडम था जिसका नाम था मुनेरा, उसके स्टेटस को एलिवेट किया, मतलब कि उसको बुलंद किया। उसके अंदर बताया कि इसके अंदर वो जानदार रखे जाएंगे जो माइक्रोस्कोपिक होंगे, वो जानदार रखे जाएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे। ये सारे के सारे मुनेरा के अंदर रखें, ना कि प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसने प्रोक्रियोटिक स्टेटस को बुलंद किया जो कि मुनेरा किंगडम है, जो कि हमने पीछे अभी पढ़ना है, जो कि हमारा बैक्टीरिया वाला चैप्टर है वो मुनेरा का है, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ना है। तो मुनेरा चैप्टर, जो मुनेरा किंगडम है, इसको एलिवेट किया इसके स्टेटस को, उसका नाम है कोपीलैंड। इसके बाद रॉबर्ट विटेकर आया और रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम को। ये आपको याद होगा, इससे 5 किंगडम सिस्टम को बनाया। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं वायरस वाले चैप्टर में, किंगडम सिस्टम वगैरह। और इसने यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा को इसके अंदर रखा। सबसे पहले यूनिसेलुलर को रखा, बाद में इसने मल्टी सेलुलर जानदारों को भी यहां पर रखा और कॉलोनियल जानदारों को भी यहां पर रखा। मतलब कि ऐसे जानदार जो यूनिसेलुलर थे पहले उनको रखा गया प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, बाद में मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल, ये जो मल्टी सेलुलर कॉलोनियल इन जानदारों को भी ऐड करना शुरू कर दिया प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। उसके बाद मार्गुलस और शवार्ट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किया
वो आपको पता है, पीछे मैंने इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, साइटोलॉजिकली, जेनेटिकली, ये सारे के सारे इन्होंने मॉडिफिकेशन की है और वो मैं पीछे बता चुका हूं वायरस वाले चैप्टर के अंदर। क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम सिस्टम या नॉमनक्लेचर या 2 किंगडम सिस्टम मैंने वहां पे पढ़ा दिया है। ठीक हो गया। तो ये जरा सी इसकी हिस्ट्री थी इस किंगडम की, जिसका नाम क्या, प्रोटिस्टा। बेसिकली जो प्रोटिस्टा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो मैं लाजमी तौर पे आपने याद रखनी है, क्योंकि मैं स्टार्ट कर चुका हूं चैप्टर, ये सिंपल यूक्रियोटिक है। ये जो जानदार है, भला यूनिसेलुलर हो, भला मल्टीसेलुलर हो, भला कॉलोनियल, ये सिंपल यूक्रियोटिक होगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान, इसके अंदर एम्ब्रियो या ब्लास्टूला, एम्ब्रियो की एक स्टेज आती है जिसका नाम ब्लास्टूला मरूला। ये पार्ट 2 के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब चिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा वहां पे आप ब्लास्टूला को इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रियो की स्टेज या ब्लास्टूला या एम्ब्रियो कह लें, इसके अंदर एम्ब्रियो या ब्लास्टूला नहीं बनता। प्रोटिस्टा का जो लीनियज है, ये पॉलीफाइलेटिक लीनियज होता है। पॉलीफाइलेटिक लीनियज, पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या है, एक एंसेस्टर से डिसेंडेंट बने तो उसको कहते हैं मोनोफाइलेटिक। अगर 2 एंसेस्टर से डिसेंडेंट बने, आपको पता ना, जो मतलब कि जो आगे बनने वाला जानदार होते हैं वो डिसेंडेंट होते हैं, और जहां से इवोल्व हुए हैं वो एंसेस्टर होते हैं। अगर एक एंसेस्टर से डिसेंडेंट बना तो वो मोनोफाइलेटिक है। अगर पीछे देखा जाए, जो एंसेस्टर की तादाद वो 2 है, और इसको कहते हैं डाइफाइलेटिक। अगर डिसेंडेंट के पीछे देखा जाए एंसेस्टर मैनी है, उसकी जो पहचान है, वो जो जानदार जो डिसेंडेंट है उसकी खसूसियात बहुत से मिलती जुलती है। इसका मतलब वो सब जानदारों से मिलता जुलता क्यों है, क्योंकि उनकी एंसेस्टर की तादाद ज्यादा है। तो इसीलिए इसका जो लीनियज है वो कौन सा वाला है, पॉलीफाइलेटिक लीनियज है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी यूग्लिना। अब यूग्लिना ये प्लांट की तरह भी लगता है और एनिमल की तरह भी लगता है। अब प्लांट की तरह एनिमल की तरह क्यों लगता है, क्योंकि इसके पीछे देखा जाए, इसके पीछे एक एंसेस्टर नहीं है, इसके एंसेस्टर की तादाद ज्यादा है। इसीलिए ये जो यूग्लिना ये प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, क्योंकि यूग्लिना एक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है और इसके जो लीनियज है वो पॉलीफाइलेटिक लीनियज होती है। अब जो प्रोटिस्टा का हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। एक है सिंगल सेल प्रोटोजोआ, एक है एल्गी जो कि यूनिसेलुलर है, एक एल्गी जो कि मल्टी सेलुलर है, और चौथे नंबर पे है स्लाइम मोल्स और ओमाइकोटा। ये स्लाइम मोल्स और ओमाइकोटा, ये 4 हमने ग्रुप बनाए हैं। और जैसे मैंने बताया, मैनी इसके एंसेस्टर हैं, तो इसी वजह से सबसे बड़ा जो आपके पास किंगडम है वो बेटा कौन सा, प्रोटिस्टा, जिसके 27 फाइलम है, 27 फाइलम्स हैं। तो 27 फाइलम रखने वाला एक हमारे पास किंगडम जिसको इन डिटेल स्टडी करना है, और उसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। 27 फाइलम है, 27 फाइलम, सबसे बड़ा किंगडम सिस्टम, ना कि एनिमेलिया, ना कि प्लांटी, फंजाई, कोई भी नहीं। सबसे बड़ा जो आपके पास किंगडम सिस्टम वो कौन सा वाला है, प्रोटिस्टा वाला है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।